मेरे प्यारे दोस्तों साथियों, आज आप सबके लिए लेकर आए हैं हिंदी मात्राओं को अंग्रेजी में और फिर हिंदी मात्राओं को उदाहरण के साथ अंग्रेजी में समझेंगे। अगर आप हिंदी सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। इसके बगैर आप हिंदी सीख नहीं सकते। तो चलिए चलते हैं बोर्ड। देखिए, हिंदी के स्वर वर्ण क्या है? ये अ पहला अक्षर। अब आप विस्तार से उदाहरण के साथ आज सीखेंगे कि हिंदी के स्वर वर्ण को अंग्रेजी में कैसे लिखें और फिर हिंदी के स्वर वर्ण से हिंदी के शब्दावली कैसे निर्माण करते हैं। हिंदी के अ को अंग्रेजी में ए से लिखते हैं। अ बराबर ए। अब आइए हम हिंदी में कुछ लिखेंगे, फिर उसी को अंग्रेजी में लिखेंगे। जैसे आपको लिखना है हिंदी में अब। क्या? अब। क्या? अब। यही चीज आप अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे? तो बिल्कुल आपको समझा दिया गया कि अ के लिए क्या होगा? ए। तो अ के लिए दे दीजिए आप ए। अ के लिए, इस अ के लिए क्या दिया? ए। और इस ब के लिए दे दीजिए आप बी। तो क्या हो गया? अब देखिए, ये बिना मात्रा वाले शब्द इस लाइन में जितने भी होंगे, इसके अंदर अ की ध्वनि छुपी होगी, तो इसमें तो डायरेक्ट आ गया। अब फिर देखिए, आपको लिखना है जब। क्या लिखना है? जब। जब। क्या लिखना है? जब। तो ये ज है, ये ज दे दिया आपने और ये ब दे दिया। तो जब हुआ जब जब। लेकिन अंग्रेजी में अगर है तो इसमें दो ही अक्षर नजर आ रहे। अंग्रेजी में जब आप लिखेंगे तो जब कैसे लिखेंगे? क्या अंग्रेजी में भी दो ही अक्षर से लिखेंगे? जब ब जब। क्या ये सही होगा? नहीं, बल्कि ये अ यहां तो साफ दिख रहा है, लेकिन यहां साफ दिख नहीं रहा, लेकिन है ज के अंदर छुपा हुआ है। तो ज के साथ क्या देंगे? ए। तो ज हुआ कैसे? ज को लिखे जे से ज। तो जे ए बी जब। क्या हुआ? जब। जब। अब आपको लिखना है क्या? सर। क्या लिखना है? सर। क्या लिखना है? सर। क्या लिखना है? सर। अब देखिए, स र दो ही है, लेकिन अंग्रेजी में जब आप लिखेंगे सर, तो वो SIR वाला सर नहीं, ये सर मैं लिखना सिखा रहा हूं। SAR। क्या ये सर सही होगा? नहीं, SAR हो जाएगा। सर लिखना है तो आपको ए बीच में देना होगा, इसलिए कि इस स के अंदर, इस स के अंदर अ की ध्वनि है, ये अ छुपा हुआ है। तो हो गया सर। जहां भी हिंदी के दो अक्षर वाले शब्द हों, वहां पर पहले वाले अक्षर के अंदर अ की ध्वनि होती है। इसलिए अंग्रेजी में जब लिखेंगे तो उस अ के लिए ए देंगे। अब आपको समझाने की जरूरत नहीं। बग। क्या लिखना है? बग। बग। क्या लिखेंगे? बग। हिंदी में कैसे लिखेंगे बग? ये तो हिंदी में लिख दिया, अंग्रेजी में तो ब के लिए बी, अ के लिए, अब आपको समझा चुका हूं, अ के लिए ए और क के लिए के। तो हो गया बग। क्या हुआ? बग। आपको लिखना है रस। रस। हिंदी में लिखेंगे पहले इस लाइन में। रस। र
अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे रस? RAS, क्या हुआ? रस। नस, आपको लिखना है नस। अरे उल्टा हो गया, आपको लिखना है नस। तो कैसे लिखा आपने? नस, नस। अब देखिए, न के लिए एन, इसके अंदर अ की ध्वनि है, उसके लिए ए, और स के लिए एस। तो हो गया नस। उम्मीद है कि आपको ये अ समझ में आ गया। अब आइए, दूसरा अक्षर आता है, कौन सा? स्वर वर्ण में आ, और ये है आ की मात्रा। तो देखिए, ये इसको आप जरा गौर से समझिएगा। ये आ है ना, आ, इस आ के लिए क्या आता है? डबल ए। क्या आता है? डबल ए। इसलिए मैंने आ पहले, तो यहां डबल ए पहले। और ये आकार की मात्रा के लिए आता है ए। लेकिन इस आकार की मात्रा के लिए बहुत सारी जगहों पर आपको डबल ए भी मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा, बाद में ऑब्जेक्शन नहीं कीजिएगा। तो देखिए, एक ये है कि आ का प्रयोग हम डायरेक्टली करेंगे। पहले हम आ से क्या लिखेंगे? कुछ लिखेंगे। आ से क्या लिखते हैं? आम, आज, कुछ भी लिखते हैं। तो आ के लिए डबल ए, तो उसका प्रैक्टिकल रूप भी आपको दिखाना जरूरी है। अंग्रेजी में लिखेंगे इस आ के लिए ये डबल ए, और मां के लिए एम। तो क्या हो गया? आम। हो गया आम। अब आ नहीं आएगा, आपको लिखना है जान, जान, जान। अब देखिए, यहां आ के लिए डबल ए का प्रयोग किया, लेकिन क्या जान में भी आप डबल ए देंगे? जा के लिए जे, और ये आकार की मात्रा, तो ये आ की जो ये मात्रा है ना, उसके लिए ए का प्रयोग करेंगे। और न के लिए एन। तो क्या हो गया? जान। क्या हो गया? जान। अब देखिए, पाक, क्या लिखना है? पाक। पाक, पाक। अब देखिए, पाक कैसे लिखेंगे? यहां आकार की मात्रा और आ के प्रयोग से सारे शब्द बनने वाले हैं। प के लिए पी, प के लिए ये, प के लिए पी हो गया। आकार की मात्रा के लिए ए, और क के लिए के। तो हो गया पाक। अब आइए, क्या लिखेंगे? साग, साग। क्या हुआ? ये साग। तो देखिए, सा के लिए ये दे दिया, आकार की मात्रा के लिए ए दे दीजिए, और ग के लिए जी। तो हो गया साग। अब आइए, सारे आकार की मात्रा को आज समझ लीजिए, कोई आर्टिफिशियल पढ़ाई नहीं हो रही है, ओरिजिनल प्रैक्टिकली आपको दिखा रहा हूं। दाल, क्या लिखा मैंने? दाल। तो द के लिए, इस द के लिए डी, आकार की मात्रा के लिए ए, और ल के लिए एल। तो क्या हुआ? दाल, दाल। बान या बास, बास लिख लीजिए, नाव कितना है प्रयोग करें। बास, बास। तो बा के लिए देंगे बी, बा के लिए बी, आकार की मात्रा के लिए, और स के लिए एस। तो क्या हो गया? बास। उम्मीद है ये आकार की मात्रा
आपको समझ में आ गया। अब आइए आ ई। अब देखिए यह छोटी की मात्रा, और छोटी हो या छोटी की मात्रा, उसके लिए अंग्रेजी में आता आई। आई। अब देखिए आपका फेवरेट वर्ड दिल। दिल आप लिखते हैं ना, दिल। दिल लिखिए आप, दिल। तो दिल के अंदर ये छोटी की मात्रा का प्रयोग हुआ, ये। तो छोटी की मात्रा के लिए क्या आता है अंग्रेजी में? अब आपको लिखना है अंग्रेजी में दिल। तो कैसे लिखेंगे? द के लिए आप दे दीजिए डी। ये द के लिए पहले वर्ड को लिखेंगे, फिर उसकी मात्रा को लिखा जाता है जिसके साथ वो चिपका रहता है। द को पहले लिखना है। द की अंग्रेजी क्या लिखेंगे? पहले द को अंग्रेजी, फिर उसके बाद लिखेंगे मात्रा की अंग्रेजी आई। और ल के लिए एल, दिल। अब ये तो मात्रा का प्रयोग हुआ ना। अब डायरेक्ट इस या इन है? आप अगर लिखते हैं डायरेक्ट ई का प्रयोग, छोटी ई का प्रयोग, तो कैसे लिखेंगे? इस। तो डायरेक्ट ई के लिए आई दे दीजिए। ई के लिए क्या देंगे? आई, और स के लिए एस। तो क्या हो गया? इस। क्या हो गया? औ के लिए आई और स के लिए एस। तो हो गया इस पढ़िए चाहे इस पढ़िए। अब देखिए आपको लिखना है बिक। बिक। छोटी की मात्रा से बनने वाले शब्दों को मैं पढ़ा रहा हूं। बिक अंग्रेजी में आप कैसे लिखेंगे? बिक। ब के लिए बी। ब अक्षर की अंग्रेजी पहले होगी फिर मात्रा की, यह दिमाग में रखिए। अब छोटी के लिए आई, क्योंकि मैंने बता दिया छोटी हो या छोटी की मात्रा हो, दोनों के लिए। और क के लिए के, तो बिक। अब देखिए सिन। सिन क्या? ये सिन, अरबी में इसको उमर बोलते हैं। सिन। 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 सौ के लिए पहले, सौ के लिए एस, छोटी की मात्रा के लिए आई, और न के लिए एन। तो क्या हुआ? सिन। दिन। क्या हुआ? दिन। द के लिए क्या देंगे? द के लिए डी, छोटी की मात्रा के लिए आई, और न के लिए एन। तो क्या हो गया? दिन। दिन हो गया। अब आइए बड़ी को समझिए। इस किस्म की 3 वीडियो आएगी। आप अगर इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं, लाइक और सब्सक्राइब शेयर करते हैं, तो दूसरी वीडियो आप जरूर पाएंगे। अब आइए यह है बड़ी, यह है बड़ी की मात्रा, और बड़ी हो या बड़ी की मात्रा, दोनों के लिए अंग्रेजी में आता है डबल ई। अब देखिए आपको लिखना है 20। क्या लिखना है? तो 20 में आप क्या लिखेंगे? 20 में आप लिखेंगे, 20 में आप क्या लिखेंगे? 20 में आपने दिया बड़ी, तो ब के लिए बी, और बड़ी की मात्रा के लिए अंग्रेजी में क्या आता है? डबल ई, और 100 के लिए एस। तो क्या हो गया? ब के लिए बी और 100 के लिए एस, तो 20। अब देखिए डायरेक्ट बड़ी ई का प्रयोग आप कीजिए। ईसा। ईसा। क्या? ईसा। ईसा। तो बड़ी के लिए कायदा और रूल तो यही बताता है कि उसके लिए डबल ई, ऐसे। ये ई के लिए डबल ई,
और स के लिए एस, आकार की मात्रा के लिए। तो क्या होगा, ईसा, ईसा। अब देखिए, जीत, जीत, क्या, जीत, जीत। बड़ी की मात्रा को समझिए, ज के लिए जे, बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई और त के लिए टी। तो जीत, रीत, र के लिए रीत लिखना आपको, रीत ऐसे लिखते हैं हिंदी में, रीति, रीत, रीत। तो र के लिए क्या देंगे आप, आर, र के लिए क्या देंगे, आर, और बड़ी की मात्रा के डबल ई और त के लिए टी, रीत। नींद, 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 नींद ऐसे लिखते हैं, नींद। तो देखिए, नाव के लिए एन, और बड़ी की मात्रा के लिए डबल ई, और अनुस्वार के लिए एन, और द के लिए डी। तो क्या होगा, नींद। अगर हिंदी से अंग्रेजी सीखने की ये ट्रिक आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।